ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओके गाइस, तो आज हम जी मैन 2023 अप्रैल वाले सेशन में आए हुए सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ दो फॉर्मूले होंगे जिनका यूज करना है इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक तो है लैम्बडा इक्वल टू, यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए लैम्बडा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, पी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्बडा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ओके, दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ये होती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। ये क्या है? ओके, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये है न्यू, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन। फाई क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस, मतलब जिस सरफेस पर लाइट गिर रही है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उस सरफेस का वर्क फंक्शन होता है पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। लैम्बडा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में आए हैं, ठीक है, जी मैन में। पहला क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट पोटेंशियल्स रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इससे ज़्यादा इजी क्या ही होगा। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ देयर दी ब्रोगली वेवलेंथ। तो दी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल टू रूट 2m के यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। ओके देन, अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के अंदर आई कहाँ से है? चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करा के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन्स दे रखे होते हैं, न्यूट्रॉन दे रखे हो तो न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, तब हम उनको देखो पोटेंशियल से तो न्यूट्रॉन को एक्सलेट नहीं करा सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस न्यूट्रॉन को थर्मल हीट देनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो चलने लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जहाँ पर हीट देने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाती है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को क्या किया है? एक्सलेट किया गया बाय यूजिंग पोटेंशियल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करते हैं, क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल लगा के एक्सलेट करते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है ई इक्वल टू क्यू वी, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। अब देखो चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी जो टोटल होगी वही एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो सिंपल, तो के इक्वल टू क्यू भी रख देंगे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 2m क्यू वी, ठीक है। अब देखो मैं मतलब लैम्बडा 1 मान रहा हूँ मैं प्रोटॉन को, और लैम्बडा 2 मान रहा हूँ मैं अल्फा पार्टिकल को। तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू
अब ये वाला, ये इधर वाला जो होगा तो वो हो जाएगा पार्ट P2/P1, इजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2/P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, क्योंकि ये 2m³ भी रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2 Q2 V2 अपॉन M1 Q1 V1। अब देखो, जो Q1 पर चार्ज मान रहे हैं वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज लेट मान लिया हमने प्लस ई के बराबर ही होता है चार्ज उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव प्रोटॉन पर। अल्फा पार्टिकल पर होता है Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। आई मीन 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन का चार्ज ही ई के बराबर है तो 2e कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन लेट m मान लिया मैंने, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है 4m, ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके देन, अब सिंपल कर देते हैं। देखो रूट M2 हो गया 4m, Q2 हो गया 2e, V2 हो गया 4v, ठीक है। या वोल्ट है तो ये इसको हटा दो, 4 वोल्ट, ठीक है। M1 हो गया m, ये e और ये 2। अब देखो कितना आएगा ये, और 4, ठीक है। तो आंसर होगा इसका B 2। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा, if kinetic energy of electron becomes E/4 then its de Broglie wavelength is। देखो अभी हमने पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है H/P। अब HP को लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2me। अब देखो ओके, पहले केस में एनर्जी है E, तो ये हो जाएगा लैम्डा, तो ये पहला, ठीक है। तो लैम्डा 2 क्या होता है, या लैम्डा प्राइम क्या हो जाता है, तो लैम्डा प्राइम क्या होगा H/√2m। अब हम इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, तो मास भी सेम रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा E प्राइम, ठीक है, H/√2m, और E प्राइम कितना है E/4, ठीक है। तो 4 से 2m ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा प्राइम हो जाएगा H अपॉन या √2 H/√2me, जो कि हो जाएगा √2। अब H/√2me का वैल्यू कितना है, लैम्डा, तो ये हो जाएगा, तो आंसर होगा 4। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के आ गया है। तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर 2 मेटल सरफेसेस A एंड B हैविंग वर्क फंक्शन, ये और ये, इन नैनोमीटर एच, ठीक है। तो इनका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है और वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो पहली बात तो वर्क फंक्शन क्या होता है, Hc/λ थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। थ्रेशोल्ड को किससे मैं बोलूँ, क्रिटिकल क्या बोलूँ, लैम्डा नॉट बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये ए के लिए, चलो ए के लिए बोल देता हूँ, ए के लिए ये हो जाएगा, ये ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा ए कितना हो जाएगा यहाँ से, Hc/WA। ओके, Hc की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन, अब WA दे रखा है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, अब 9 का डिवाइड कर देंगे 1242 में, तो ये आता है 138, तो लैम्डा ए हो गया 138। अब ये नैनोमीटर हो जाएगा, देखो। तो जो पूछा था वही है कि नैनोमीटर में निकालना है आपको, ठीक है।
डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब दूसरा लेमडा बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच सी अपॉन डब्लू बी। एच सी कितना होता है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन, ये 4.5 है तो 4.5 को क्या रख सकता हूँ मैं, 9/2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा लेमडा बी इक्वल टू 2 × 138 नैनोमीटर। देख लो, अब पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछे हैं तो कौन सा ज़्यादा उसमें से घटा दो, तो ये हो जाएगा लेमडा बी माइनस लेमडा ए इक्वल टू, तो ये बचेगा 138 नैनोमीटर। तो आंसर इज 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, तो उनमें पहला स्टेटमेंट है आउट ऑफ माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आर मोस्ट इफेक्टिव। देखो जब फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, देखो जब अब बात आती है मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव में से को किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ देखो आप यूवी आगे है और इंफ्रारेड उसके पीछे है और माइक्रोवेव उससे ही पीछे है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इधर की साइड बढ़ रही है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट, उससे भी ज़्यादा होती है एक्स रेज की और उससे भी ज़्यादा होती है गामा रेज की, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो मोस्ट इफेक्टिव। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो ये बोलता है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को मैं फाई बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो कि गलत है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट, और आंसर इज 3। इजी, कुछ नहीं है भाई, ये आपको बस ये याद करना है कि देखो गामा रेज के बाद एक्स रेज आती है फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, ठीक है। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है एक्स रेज, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, उसके बाद में FM AM ये सब लॉन्ग रेडियो वेवलेंस ये सब आती है, रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद तो ये आती है सारी, ओके। और ये यहाँ पर आप चीज़ देखो, ये वाली ये है ना, ये आपकी वो है जो जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं ये इसको, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का होता है, ठीक है, इसको हम, ठीक है, तो ये विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। इससे नीचे वाली भी हम नहीं देख सकते, इससे ऊपर वाली भी रेज को हम नहीं देख सकते, रेडिएशन को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ इस रेडिएशन को देख पाते हैं, हमारी आंखें सिर्फ इस रेडिएशन के लिए ही बनी है, विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 if the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, ठीक है, the stopping potential becomes V0 upon 4, ठीक है, the threshold wavelength for this metallic surface will be, ओके। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC अपॉन लैम्डा, ये इंसिडेंट जो
फोटो इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी है एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। ओके, सेम मेटल है तो वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें टू डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। पहले केस में लैम्बडा वेवलेंथ का रेडिएशन आता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका दे रखा है वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जब दे रखा होता है तो वो सिंपल काइनेटिक एनर्जी को, उससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो होती है ई वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ये फर्स्ट केस है -5, ये पहला केस है, ठीक है, पहला। अब दूसरा है कि इफ सेम सरफेस मतलब सेम सरफेस मतलब सेम मेटल मतलब सेम ये वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब वेवलेंथ को हमने दोगुना कर दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल अब घट के 4 टाइम्स हो गया है, तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा ई वी नॉट अपॉन 4। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, ये क्या है, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा होता है तो ये यूज कर लेंगे हम, ठीक है। ओके देन ये हो जाएगा एच सी अपॉन 2 लैम्बडा -5, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ होती है वर्क फंक्शन के फॉर्म में, जैसे वर्क फंक्शन 5 दे रखा है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ हो जाती है एच सी अपॉन लैम्बडा, इसको बोल देता हूँ लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा नॉट होता है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। लैम्बडा नॉट क्या होता है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ओके देन ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 2 ई वी नॉट इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू 2 एच सी अपॉन लैम्बडा -4 पाई। ओके देन इसमें से फिर इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा 0। अब 2 एच सी अपॉन लैम्बडा में से एच सी अपॉन लैम्बडा घट के जाएगा तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा, और ये हो जाएगा -4 पाई, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 पाई बचेगा। तो यहाँ से फाई का वैल्यू आ जाएगा एच सी अपॉन 3 लैम्बडा। अब फाई को रख सकता हूँ मैं एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन 3 लैम्बडा, तो लैम्बडा नॉट क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा। तो आंसर कौन सा है इसमें 3 लैम्बडा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी इज। तो देखो पहली बात तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी टू एम के, ठीक है। ओके देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो मैं ये इसको पहले इलेक्ट्रॉन और पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का, तो ये लैम्बडा पी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन √2m/p के। काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। लैम्बडा ई हो जाएगा एच अपॉन √2m/e ओके, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। ओके देन तो ये हो जाएगा लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2m/e अपॉन 2m/p इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, m/e और ये m/p दे रखा है m/e इंटू 1849, तो m/e इंटू 1849 ये होता है 1/43। तो आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स, ठीक है। इन ए गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज लैम्डा 1। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज increase to 600 Kelvin, then de Broglie wavelength of same gas molecules becomes. ओके ओके, तो लैम्डा क्या होता है, H/P H/√2m/K। अब तो यहाँ पर पार्टिकल के पास एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थर्मल हीट की वजह से आएगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है K = 3kBT, ठीक है। टेम्परेचर और KB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा H/√2m, सॉरी ये 3/2 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3mkBT, ओके। अब पूछा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज टू, मतलब 300 से 600 केल्विन करते हैं तो दी वेवलेंथ ऑफ द सेम गैस विल बिकम, ठीक है। तो लैम्डा 1, पहले तो लैम्डा 1 करते हैं, तो लैम्डा 1 = चलो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो लैम्डा 1 / लैम्डा 2 = तो ये हो जाएगा √T2/T1, ये है 600/300√2। तो लैम्डा 2 विल बी लैम्डा 1/√2, ठीक है। तो ये है आंसर। तो बाद में इसका मतलब बाद में वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा 1/√2 के बराबर। तो आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर अ मेटल इज शोन इन फिगर, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस एच, ये पूछा है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर दे रखा हो, यहाँ पर कभी कभी काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी होती है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे रखी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है आपको, ये यहाँ पर कट करता है, ये इसका, इस पॉइंट से हम इसका वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जब ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को यहाँ पर जब कट कर रहा होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हमारे पास सिंपल वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू h/νnot, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल टू hc/λ नॉट भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सिंपल एकदम से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब देखो h इंटू न्यू नॉट का वैल्यू दे रखा है, देखो 5 तो ये वैल्यू है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर देखोगे आप 10⁻14 हर्ट्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। और h का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻34 × 5 × 10⁻14, ठीक है। तो ये हो जाएगा जूल, ये किस में आएगा अभी, जूल में, ठीक है। अगर h की वैल्यू हम इस तरह से रखते हैं और इसको हम हर्ट्स में लेते हैं तो इसका वैल्यू जो यूनिट आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें जूल को अभी कन्वर्ट करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमारा आंसर ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम जूल में तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये मैच नहीं करेगा हमारे आंसर से, ठीक है। तो
इसको देखो, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.6 यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5। अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, तो ये वैल्यू आती है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इज 1। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, पहला, क्या ये सही है? अभी बताते हैं हम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या ये सही है? नहीं। मैक्सिमम काइनेटिक, देखो अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी एच, यहाँ पर देख सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये तो सही है एकदम, सी वाला सही है, सी सही हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है अभी? ये दोनों तो हट गए, अभी 1 और 2 ये हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनमें से और चेक करना है अभी, ठीक है। अब देखो, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो इसको समझो थोड़ा सा, देखो लाइट रे जब मेटल पर गिरती है, ये मेटल है, लाइट रे जब गिरती है मेटल पर, अब एक लाइट रेज गिर रही है, कितनी गिर रही है? मान लो 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करेगा न्यू पर, लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब जैसे 1 रेज गिरी तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे 2 आ गई, मान लो 2 रे आ गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3 आ गई तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा रेज बढ़ रही हैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जितनी ज़्यादा रेज होंगी उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मतलब मतलब ज़्यादा नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी मोर इंसिडेंट रेज और रेडिएशन एनीथिंग रे, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा रेडिएशन, ज़्यादा नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, मोर इंसिडेंट फोटॉन्स बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो आई क्या होता है, फोटो मतलब करंट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, Q अपॉन T। कितने चार्ज पर यूनिट टाइम वो जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, पर यूनिट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। अब Q बराबर होता है NE, ठीक है, T। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे
जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आया? देखो सिंपल है यार, जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतने ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा फोटो करंट। ठीक है, तो फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी होती है कि उस एक रेडिएशन की एनर्जी क्या है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। या उस एक रेडिएशन या जितने भी रेडिएशन हैं उनकी सबकी अलग अलग एनर्जी क्या है। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक ही चीज़ है वो, फ्रीक्वेंसी एनर्जी को मतलब सिंपल है, वो दोनों इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है एक तरह से, सिर्फ एच का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर्स क्या कहाँ था, मैं भूल गया। ठीक है, तो पहला ए करेक्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये गलत है। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखोगे आप तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ओनली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। इसको एच से भी समझ सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या जो रेडिएशन आ रहे हैं वो सिंपल सी बात है, जैसे 100 कुत्ते आ रहे हैं एक शेर के लिए, 100 कुत्ते एक शेर के लिए आ रहे हैं, तो शेर को हटा नहीं सकते उसकी जगह से। आई बात समझ में? अगर शेर से भी तगड़ा कोई एक आ जाए वही काफ़ी है। तो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं वो होगी इंटेंसिटी, लेकिन वो एक ही आ जाए उसके अंदर ताकत होनी चाहिए खुद की। ठीक है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि 100 कुत्ते आ जाएं एक शेर को हटाने के लिए उसके जगह से, वो काम नहीं करेगा। लेकिन एक ही कुत्ता आ जाए, एक ही हाथी आ जाए, मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, एक ही पावरफुल चीज़ आ जाए, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ आ जाए, वो आराम से हटा देगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वही है इंटेंसिटी, मतलब नंबर्स ऑफ फोटोन्स ज़्यादा, लेकिन उनकी औकात नहीं है कुछ भी। औकात हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि मतलब औकात मतलब कि मान लो 100 हाथी भी तो आ सकते हैं ना। ठीक है, तो यही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि गलत है। नंबर लास्ट देखते डी देखते हैं, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। द इमिशन ऑफ फोटो करंट requires a minimum threshold intensity of ओके, कोई भी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भी गलत है, डी भी गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ये तो गलत ही है भाई, सिंपल दिख तो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा है? पहला और सी सही है ओनली, ऑप्शन 2। ओके, अगला इजी सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन P एंड इलेक्ट्रॉन E विल हैव सेम काइनेटिक, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम H। ओके, तो देखो लैम्बडा इक्वल टू H/P होता है। ठीक है, ये सब ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, तो लैम्बडा P इक्वल टू H/P, मतलब प्रोटॉन का मोमेंटम। लैम्बडा E हो जाएगा H/P, सिंपल। अब बोल रहा है कि दोनों का
वेवलेंथ अगर सॉरी दोनों का वेवलेंथ अगर सेम होगा तो उनका रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, तो दोनों का वेवलेंथ पहले तो सेम कर देते, तो ये एच अपॉन लेमडा पी इक्वल टू लेमडा ई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी ऑफ पी इक्वल टू एच अपॉन पी ऑफ ई। सिंपल। अगर ये पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 1/1 और 1/1। सिंपल। 4। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्लोप्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी प्लॉट। देखो एक चीज़ बताऊं, तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को, अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो ई वी नॉट, ये वी नॉट है, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। वी नॉट हो जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस 5। और ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो प्लॉट होगा उसका स्लोप। तो यहाँ पर देखो वी नॉट और न्यू का मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी और वी नॉट, तो इनका हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ न्यू और यहाँ वी नॉट। अब देख सकते हो आप ये किस तरह से है, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। अगर इसको मैं वाई मानूँ, वी नॉट को क्या मानूँ, वाई, एच अपॉन न्यू को एम, ये एक्स एक्सिस पर है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है। ये क्या होगा, -5। ठीक है। तो ये -5 क्या है, सॉरी यहाँ पर ई का डिवाइडर हो जाएगा। ओके। जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कट करती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, ये न्यू नॉट है। ठीक है। अब जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, एम, एम क्या है स्लोप, एंगल थीटा, लेकिन स्लोप होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, या एम इक्वल टू एच अपॉन ई। एच प्लांक कांस्टेंट है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो स्लोप जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। वो ना तो तुम्हारे वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, अगर वर्क फंक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि फाई ये वर्क फंक्शन है, अगर हम फाई को चेंज कर देंगे तो क्या स्लोप चेंज हो रहा है तुम्हारा, एच ई, ये स्लोप चेंज हो रहा है तुम्हारा, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो स्लोप चेंज नहीं होता है। ओके। तो आंसर इज, तो दोनों स्लोप अगर मैं निकालूं m1 अपॉन m2, तो दोनों स्लोप का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, दोनों स्लोप का डिवाइड कर देंगे तो h अपॉन ई 1। सिंपल। तो आंसर इज 1। एक और क्वेश्चन है, द लास्ट है, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर दिस। ठीक है। तो के इलेक्ट्रॉन दे रखा है 4k, के अल्फा पार्टिकल दे रखा है 2k, और के प्रोटॉन दे रखा है 1k और k। ठीक है। एक चीज़ और देखोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1849 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन का 1849 टाइम्स लेस होता है। ठीक है। और ये होता है के अल्फ़ा का मास, मतलब मास ऑफ
अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन लेट एम मान लेते हैं, या मास ऑफ प्रोटॉन ही मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। ओके, सिंपल। तो पूछा है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो लैम्डा हमने पढ़ा है h/p या h/√2m/k। अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा तो ये हो जाएगा h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा MP/1849, तो जो ऊपर 1849 चला जाएगा इंटू MP और के ऑफ ई क्या हो जाएगा 4K, तो ये हो जाएगा 1849 इंटू h/रूट, ये हो जाएगा 2 और बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2mPK। ओके, ऐसे ही लैम्बडा पी हो जाएगा, सॉरी लैम्बडा अल्फ़ा मान लेते हैं, लैम्बडा अल्फ़ा हो जाएगा h/√2 एम ऑफ अल्फ़ा क्या है 2 इंटू 4m ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 2K, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 h अपॉन बाहर आ जाएगा 4 MP के। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़ो इसको थोड़ा सा ओके छोड़ो ऐसे ही रहने दो। ओके, ऐसे ही लैम्बडा पी हो जाएगा h/√2mP इंटू के की वैल्यू कितनी है इसके लिए हुआ के, तो h/√2mP के। अब इसमें से देखिए कौन सा ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके ही फॉर्म में लिख देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2√4mP के, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैम्बडा अल्फ़ा, लैम्बडा ई तो सबसे ज़्यादा है, लैम्बडा ई तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है ये। उसके बाद में है आपका लैम्बडा पी, उसके बाद में लैम्बडा पी, और उससे भी कम है, सॉरी हाँ उससे कम है लैम्बडा अल्फ़ा। तो लैम्बडा ई सबसे ज़्यादा होगा, देन लैम्बडा पी, देन लैम्बडा अल्फ़ा। तो ये वाला आंसर कौन सा मैच कर रहा है देख सकते हो आप, तो ये है 4th, लैम्बडा ई सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है लैम्बडा पी, देन उससे कम है लैम्बडा अल्फ़ा, ठीक है। ओके, तो ये आपके 2023 अप्रैल वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।